चैप्टर 3 एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन का अख्ताम है। 3.9 लास्ट सेशन है डिफरेंशियल। जानेंगे कुछ बेसिक फ़र्क के साथ डिफरेंशियल को कि एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल एक्चुअल है क्या इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स हैं या इसका मतलब ग्राफिकली एंड थ्योरेटिकली अलग अलग होता है। क्या एप्लीकेशंस होती हैं, एरर से क्या मुराद है, एरर्स को किस तरह से एस्टिमेट किया जाता है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिफरेंशियल, सारी चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन जान सकेंगे। लिहाजा वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। फाद हुसैन सी एस से सर्च करने के बाद आप मेरे चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद हैं। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं, जबकि इन वीडियोस पर इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर हैं। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीखते रहें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा लोगों को शेयर करें। सबसे पहले तो हमें कुछ कॉन्सेप्ट रिकॉल करना होगा। जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ना शुरू करते हैं तो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आगाज़ होता है वर्ड डेरिवेटिव से। तो डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव इज़ अ चेंज इन अ फंक्शन, यानी हम फंक्शन के अंदर जब चेंजेस देखना चाहते हैं तो उसे हम डेरिवेटिव कह रहे होते हैं। नॉर्मली दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी आप एक फंक्शन को जो कि एफ ऑफ एक्स के फॉर्म पर लिखा गया था, हम उस फंक्शन को y के बराबर लेते हैं और उसके बाद उसका जब डेरिवेटिव लिखा जाता है तो लिखा जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये चीज़ हमें बता रही होती है कि एक्चुअली फंक्शन में चेंज किस तरह का आ रहा है। वेयर एज द नेक्स्ट पॉइंट हेयर, अ डिफरेंशियल। A differential is the change in a variable dx. That's a very important thing. अब हम डेरिवेटिव के सेंटेक्स से को यूज करते हुए ये बता रहे हैं कि dx में कितना चेंज आया, उस चीज को डिफरेंशियल कहा जा रहा है। A function is a relationship between two variables. एक फंक्शन जिसका रिलेशनशिप जो है वो दो वेरिएबल्स पर बेस करता है। So the derivative is always a ratio of the differential. यानी जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा रेशो होता है डिफरेंशियल का, और डिफरेंशियल पे दो वेरिएबल है y और x, और हमें ये देखना है कि dx कितना चेंज हो। कैसे? देखो, समटाइम हमें फंक्शन दिया जाता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं कहूँ कि आप इसका डेरिवेटिव मालूम करें तो आप लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये हो गया रेशो, ठीक है, और इसको लिखा जाएगा 2x। अगर मैं बोथ साइड dx से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये dx कैंसिल हो जाएगा। तो अब मैं लिख सकता हूं dy इज इक्वल टू 2x dx। लिहाजा अगर मुझे x की वैल्यू और d ऑफ x की वैल्यू का पता चल जाए तो अब मैं बता सकता हूं कि dy की वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू द dx किस तरह से चेंज हो रही है और dx में एक्चुअली चेंजिंग आई कितनी। यानी अब मुझे ये बताया जाएगा कि dx में कितनी चेंजिंग आई, वो वैल्यूज लिखूंगा तो मुझे dy का पता चल जाएगा। तो ये जो इक्वेशन लिखने का तरीका है ये डिफरेंशियल पर लिखा जाता है, जिसमें हमें d ऑफ x और x पता होता है या मालूम करते हैं और उसकी वैल्यूज लिख रहे होते हैं। जबकि रेशो dy अपॉन dx का मतलब ये है कि आप एक डेरिवेटिव मालूम कर रहे हैं और डेरिवेटिव के अंदर आप ये देखना चाहते हैं कि एक्चुअली चेंज इन अ फंक्शंस क्या है, यानी फंक्शंस में किस तरह का बदलाव आ रहा है। The next point here in the calculus, the derivative of the function represent the rate of the change of the function with respect to its independent variable. जो उसमें independent variable है उस respect में function में कितना change आ रहा है उसे derivative कहा जाता है। Symbolically, if we have a function y is equal to f of x as we have written here as well, so the derivative of f of x with respect to the x is written as dy upon dx और f bar x, दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है। So the derivative can be viewed as the ratio of the differential of the dependent variable dy and independent variable dx as you mentioned, यानी ऐसा पर देखा हमने कि इसके रिस्पेक्ट से लिखा जा सकता है। More precisely, dy upon dx is a limit of the ratio of the change in a y और dy, यानी ये चीज बता रहा है कि कितने लिमिट्स की चेंजिंग होनी चाहिए या होगी वेरिएबल dy में टू द चेंज इन a x dx as these change become infinite small। ठीक है, जब तक वो चेंजिंग जो है वो infinite small में कन्वर्ट ना हो जाए या आना जाए। In simple or other word we can say that it quantifies how much y change for a small change in x। यानी अगर x में एक स्मॉल सा चेंज किया जाता है तो y में कितनी चेंजिंग आती है उस चीज़ की क्वांटिफिकेशन या फाइंडिंग वैल्यूज को हम यहाँ पर डेरिवेटिव कह रहे हैं या फिर डिफरेंशियल कह रहे होते हैं। होप यू अंडरस्टैंड कि बेसिक फ़र्क क्या है डेरिवेटिव एंड डिफरेंशियल में, क्योंकि अब हम डिफरेंशियल को ग्राफिकली अंडरस्टैंड करेंगे और उसकी मजीद एप्लीकेशन भी देखेंगे कि डिफरेंशियल को एरर्स फाइंडिंग में कैसे इस्तेमाल किया जा रहा होता है। बुक पे जंप करते हैं।
ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सेकंड पेज पे 3.9 की ये ग्राफ मौजूद है। सबसे पहले मैं जूम करता हूँ और इस ग्राफ को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो, इनिशियली हमें एक फंक्शन दिया गया है जो कुछ यू प्लॉट हुआ हुआ ब्लैक लाइन से, ठीक है, इज अ आर्क लाइन। अगर मैं 2 पॉइंट्स बनाऊं, ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन सेकंड लाइन कहलाएंगे, जबकि ये जो लाइन है जो लाइट स्काई कलर्ड से है ये टेंजेंट लाइन है, क्योंकि ये एक पॉइंट को टच करते हुए आगे जा रहा है। ठीक है, जब सेकंड लाइन बनाई गई तो सेकंड लाइन को हम यूज ही इसलिए करते हैं ताकि हम उसके स्लोप को टेंजेंट के करीब ले जाके टेंजेंट का स्लोप मालूम कर लें, टेंजेंट की वैल्यू मालूम कर लें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव। तो डिफरेंशियल पे हम ये देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने यूज किया, ये सी है तो इसके जो वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सी एफ ऑफ सी होंगे, ये सी के रिस्पेक्ट से। सेकंड कोऑर्डिनेट जो सेकंड पे लाइन पे था उसे मैंने कहा सी प्लस डेल एक्स। डेल एक्स क्या है? चेंजिंग है सी से सी प्लस के दरमियान, तो इसके जो डिफरेंस आएगा उसे मैंने डेल एक्स लिख दिया। सेम कोऑर्डिनेट्स इसके लिए जो बनेगा, यानी जो सेकंड लाइन के सेकंड कोऑर्डिनेट्स था उसे सी प्लस डेल एक्स प्लस एफ सी प्लस डेल एक्स के फॉर्म पे लिख दिया गया। ये आ गए 2 कोऑर्डिनेट्स, यानी इस एक्स वाई, इस एक्स एंड वाई के लिए। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें यहाँ पे समझना है। देखो, जब आपने नेक्स्ट वैल्यू ली सी प्लस डेल एक्स, तो इसमें से पहला डिफरेंस जो यहाँ से यहाँ तक का आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है इसके साथ। किसके साथ? फर्स्ट सेकंड लाइन के साथ। तो इसे मैंने कहा एफ ऑफ सी। और उसके बाद जब उस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाएगा ना, डेरिवेटिव प्लस चेंज इन एक्स, तो ये चीज कहलाएगी वो डिफरेंस जो कि सेकंड लाइन के फर्स्ट पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान है। ठीक है, ये देखो जो सेकंड पॉइंट के दरमियान है, इसे मैं कहूंगा एफ बार सी। और इन दोनों को मिलाकर मैं कह सकता हूं कि ये जो इनका जो फाइंडिंग स्लोप मेथड होता है उसके मुताबिक ये क्या चीज क्या है? राइज है और ये रन है। तो राइज की कंप्लीट वैल्यू हो जाएगी एफ सी प्लस डेल एक्स। ठीक है, तो ये एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, सेकंड लाइन बनाई, सेकंड लाइन बनाने के बाद टेंजेंट लाइन, टेंजेंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। कोऑर्डिनेट्स करने के बाद हमने देखा कि जब हम राइस वैल्यूज देखते हैं तो राइस 2 भाग में या 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। एक्चुअली हम लिख तो सकते हैं एफ सी प्लस डेल एक्स, लेकिन यहाँ पर दिखाने का मतलब ये है कि इस तरह से एक जो है वो एरिया ड्रॉ हो रहा है जो इस कोऑर्डिनेट से स्ट्रेट आ रहा है, और सेकंड जो है वो टेंजेंट लाइन के दरमियान का डिफरेंस है। तो ये डेरिवेटिव है और ये सिंपल फंक्शन है उस एक्स पर या उस सी पर जो यहाँ पर लिया गया है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट्स बनाया। अब यहाँ लिखा हुआ है व्हेन डेल एक्स इज स्मॉल, यानी जब डेल एक्स की वैल्यूज स्मॉल होती है तो डेल वाई बराबर हो जाता है एफ सी प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज अप्रोक्सीमेटेड बाय एफ बार सी डेल एक्स। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन जरूर हो रही होगी। हमने ग्राफ को समझ लिया, अब इसको बाय वर्ड डेफिनेशन समझ लेते हैं, यहाँ पर मजीद बात क्लियर हो जाएगी। देखो, सबसे पहले डिफरेंशियल में बताया गया है कि व्हेन अ टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ एफ एट द पॉइंट सी एफ सी, यानी जब टेंजेंट लाइन इस पॉइंट पर पहुंचती है, दिस पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, सी एफ सी पर यहाँ जब पहुंचती है तो यहाँ y की वैल्यू होती है y इक्वल टू एफ सी प्लस एफ बार सी एक्स माइनस सी। ठीक है, क्योंकि हम फंक्शन लेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। सो इट इज यूज टू अप्रोक्सीमेट द ग्राफ ऑफ f। ठीक है, द क्वांटिटी x माइनस सी इज कॉल्ड द चेंज इन एन x, यानी x माइनस सी का मतलब है कि चेंजिंग x में कितनी आ रही है, एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल एक्स एज शोन इन अ 3.6 जो अभी हमने 6 पे देखा है। व्हेन डेल एक्स इज स्मॉल, यानी डेल एक्स की वैल्यूज नॉर्मली डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हम डेल एक्स को बहुत छोटी वैल्यूज रखते हैं, ठीक है, ताकि वो एक्चुअल पॉइंट के नियर आ सके। सो द चेंज इज वाई डिनोटेड बाय डेल वाई कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज शोन, यानी डेल एक्स सबसे पहले तो छोटा होगा और चेंज जो आएगा वाई के अंदर वो अप्रोक्सीमेटेड होगा। कैसे? अगर मैं चेंज इन वाई की बात करूं विथ रिस्पेक्ट टू द वाई देखें अगर आप, तो डेल ऑफ वाई बराबर हो जाएगा एफ सी प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ सी, जिसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट कांस्टेंट वैल्यू सी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एक्स, यानी जो चेंजिंग एक्स आ रही है वो उसका को मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव से। तो फॉर सच अप्रोक्सीमेशन द क्वांटिटी डेल एक्स इज ट्रेडिशनली डिनोटेड बाय डी एक्स एंड इट इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल ऑफ एक्स, यानी डेल एक्स को हम डी एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और इसे हम डिफरेंशियल ऑफ एक्स कह रहे होते हैं। द एक्सप्रेशन एफ बार एक्स डी एक्स इज डोनेटेड बाय डी वाई, यानी इस पूरे पार्ट को जो डोनेट किया जा रहा है वो डी वाई से, एंड इट इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल ऑफ वाई, और इसको हम डिफरेंशियल ऑफ वाई कह रहे होते हैं। होप यू अंडरस्टैंड कि डेल एक्स से क्या मुराद है, और डेल एक्स को एक्चुअली इन सेंस ऑफ द फॉर्म यही कहा जा रहा है जो अभी हमने यहाँ पर प्रूफ करके भी देखा कि ये वो पार्ट है डी एक्स का जब हम डिफरेंशियल पे इस्तेमाल करते हैं, जिसे मैं कह सकता हूँ कि चेंज इन एक्स की बात हो रही है। इस चेंज इन एक्स की वैल्यू लिखूंगा और ओरिजिनल एक्स की वैल्यू लिखूंगा तो मुझे डी वाई का पता चल जाएगा डिफरेंशियल की ब्यूटी के रिस्पेक्ट से। ठीक है,
अब अगर आप बेस्ड ऑन दिस कंडीशन डेफिनेशन देखें डिफरेंशियल की, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच मीन अ फंक्शन रिप्रेजेंट अ फंक्शन दैट इज डिफरेंशिएबल ऑन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग x, द डिफरेंशियल ऑफ x, यानी सबसे पहले तो ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब है कंटिन्यू होगा। अब कहा जा रहा है द डिफरेंशियल ऑफ x, जिसको d ऑफ x से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस एनी नॉन जीरो रियल नंबर, यानी ये रियल नंबर होगा नॉन जीरो पे। सो द डिफरेंशियल ऑफ y इज डिनोटेड बाय dy विच इज इक्वल टू डी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जैसे मैंने इस तरह से लिखा था पीपीटी स्लाइड पे कि 2x dx, तो उसका मतलब ये हुआ कि इसका ओरिजिनल फंक्शन एक्स स्क्वायर था, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई लिख दिया मैंने, तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है 2x dx, इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इन मैनी टाइप्स ऑफ द एप्लीकेशन द डिफरेंशियल ऑफ y कैन बी यूज्ड एज अप्रोक्सीमेशन ऑफ चेंज इन y, यानी डिफरेंट एप्लीकेशन के अंदर जो डिफरेंशियल ऑफ y है उसे अप्रोक्सीमेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, किया जाता है चेंज इन y के लिए, जैसे डेल ऑफ y इज इक्वल टू डी वाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल, या फिर चेंज इन y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन मल्टीप्लाई बाय चेंज इन x लिखा जाता है, चेंज इन x का मतलब dx है। होप यू अंडरस्टैंड। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ, यहाँ से हमें मजीद बात क्लियर होगी। सबसे पहले हमें फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमें मालूम करना है dy व्हेन x इक्वल टू 1 एंड dx विच इज 0.01। तो फंक्शन एक्स स्क्वायर है, सबसे पहले हमें dy मालूम करना है, और उसके बाद x की वैल्यू भी दे दी गई और dx अपॉन चेंज इन x की वैल्यू भी दे दी गई। अब कहा जा रहा है कि कंप्यूट करें दिस वैल्यू विथ dy फॉर x इक्वल टू 1 एंड चेंज इन x इक्वल टू 0.001, ठीक है। अब हमें कंपेयर करना है चेंज इन y के साथ साथ, कि अब मैं x में चेंजिंग कर रहा हूँ, तो चेंज इन y किस तरह का होगा जब x की वैल्यू 1 और चेंज इन x की वैल्यू 0.01 होगी। ओके, सबसे पहले फंक्शन लिया हमने y इक्वल टू एफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव निकाला, वो आ गया हमारे पास 2x, ठीक है, राइट। अब जब डेरिवेटिव मैंने निकाल लिया तो क्या मैं dy को इस फॉर्म पे लिख सकता हूँ भाई? ये चीज देखा ना डिफरेंशियल की हमने डेफिनेशन पे, मैं लिख सकता हूँ, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि dy इक्वल टू 2x डॉट dx, ठीक है। अब 2x डॉट dx जो लिखा गया है 2 कांस्टेंट, ठीक है, x की वैल्यू 1 और dx की वैल्यू क्या है 0.01, तो इसके साथ 1 लिखो ना लिखो अंडरस्टूड है, dx की वैल्यू लिख दिया मैंने 0. इससे मल्टीप्लाई किया गया, वैल्यू आ गई 0.02, दैट इज अ डिफरेंशियल ऑफ y, यानी डिफरेंशियल ऑफ y आ गई। नाउ यूजिंग डेल x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द चेंज इन y इज, यानी चेंज इन y निकालना है, तो चेंज इन y का फॉर्मूला होता है चेंज इन y दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो अब x की वैल्यू लिखा मैंने यहाँ पर, जो x की वैल्यू फाइंड हुई है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन x, ठीक है, ये x प्लस डेल एक्स है ना भाई, तो x प्लस डेल एक्स का मतलब है चेंज इन x की बात हो रही है, तो इसकी जगह पे मैं 0.01 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 0.01 प्लस 1 ये 1 हो गया, ये हो गया 0.01, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1.01 और फिर माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है, ये लिखा गया, ठीक है। सॉल्व किया गया, सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यूज आ गई 0.0201, ठीक है। सो फिगर 3.67 शो द ज्योमेट्रिक कंपैरिजन ऑफ dy and del y. Try comparing others value of dy and del y. You can see the values become closer to each of s dx or change in x which mean del x approach to 0. अब इस चीज़ को समझते हैं कि इमेज पे कैसे बताई गई। देखें, अगर आप फंक्शन देखें तो ये फंक्शन है वाई स्क्वायर की कोऑर्डिनेट्स को इस तरह से दिखाया गया है, ये इसका एक्स एक्सिस है और ये इस तरह से प्लॉट हो रहा है। अच्छा, अब जब ये प्लॉट हो गया तो प्लॉट होने के बाद कोऑर्डिनेट्स हमें ये जो 1 1 1 का मतलब है कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फंक्शन, ठीक है, और उससे पहले 0 0 होगा, यानी 1 1 है ये। अब अगर आप बगौर देखो तो ये है डी वाई, ये पार्ट जो है हमारा डी ऑफ वाई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये है चेंज इन कंप्लीट वाई, यानी कितने वाई में चेंजिंग आ रही है विथ रिस्पेक्ट टू द डेरिवेटिव वैल्यू, वो दोनों चीज़ हमें यहाँ दिख रही है, ठीक है, और यही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। तो अगर बगौर देखो कि द टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 के बिहाफ पर हमने ये देखा, ये 1 पे यहाँ पर ये था, उसके बाद हमने चेंज किया वैल्यूज़ को, एक्स की वैल्यू 1 पे डेल एक्स की वैल्यू हमने क्या की थी 0.001, तो जब 0.011 में चेंजिंग की तो y की वैल्यू में कितना चेंजिंग आया, ये चेंज आया, ये वो चेंज है जो हमें यहाँ पर दिखा, ठीक है। तो ये वो तरीका है जिसके ज़रिए से हम डिफरेंशियल के ज़रिए से ये मालूम कर रहे हैं कि एक्चुअली चेंज इन x के रिस्पेक्ट से चेंज इन y कितना हो रहा है,
अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द पर्सन जो आपको फंक्शन में दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पार्ट इसका नीचे लिखा गया है उसमें उन्होंने कहा कि आप दूसरी वैल्यूज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन एग्जाम्पल 2 विच मीन द अबव वन जो अभी हमने सॉल्व किया, द टेंजेंट लाइन ऑफ द ग्राफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 1 इज y इक्वल टू 2x माइनस 1 और जी एक्स 2x माइनस 1, टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ द एट एक्स इक्वल टू 1 फॉर x वैल्यू नियर 1 और 3.37 को इंस्टेंस इस्तेमाल करते हुए हमने डायरेक्टली वैल्यूज पुट की दोनों फंक्शंस पे, ठीक है। यानी डायरेक्टली मैं इस फंक्शन को यूज़ कर लिया और यहाँ पर इस फंक्शन को यूज़ कर लिया, वैल्यू पुट की और उसके बाद इनकी वैल्यूज़ का ये आंसर आ रहा है। तो 2 डेसिमल प्लेस दोनों ही सेम आ रहे हैं। तो टेंजेंट लाइन ऑफ द ग्राफ पर हमें ये 2 वैल्यूज़ भी मिलेंगी अगर हम इस फंक्शन को इस्तेमाल करें, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्शनल क्या चीज़ थी। अब जब हमने डिफरेंशियल की एग्जाम्पल को देखा तो अब बात आती है कि एज अ एप्लीकेशन इस डिफरेंशियल को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। देखिए किसी भी हार्डवेयर ऑब्जेक्ट पे जब एरर एस्टिमेट किया जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर। हम टाइप ऑफ एरर्स पढ़ते हैं जिसमें एब्सोल्यूट एरर है, रिलेटिव एरर है, और इन्हीं एरर्स को हम मशीन लर्निंग के मॉडल्स में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं रिग्रेशन के अंदर कि मीन वैल्यू एरर क्या आ रहा है, एब्सोल्यूट एरर क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये उन्हीं कॉन्सेप्ट को यहाँ पर भी इस्तेमाल कर रहा है जो कि डेरिवेटिव के एप्लीकेशंस पे होता है। देखिए physicists and engineers tend to make a liberal use of the approximation del y by dy। यानी इंजीनियर्स और जो फिजिक्स के एक्सपर्ट होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं अप्रॉक्सीमेशन del y और dy को। One way this occur in a practice is in the estimation of the error propagated by the physical measuring devices. For example, if you let x represent the measure values of the variable and let x plus del x represent the exact value, यानी एक वेरिएबल लिया आपने जिसको आपने x से रिप्रेजेंट किया और एक x plus del x लिया जो एग्जैक्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन चेंज इन x यानी del x इज द एरर, यानी ये del x वो एरर होगा जो x में ऐड हो रहा है। So is the error is in measurement. Finally, if the measured value x be used to compute another value f of x, the difference between fx plus del x and fx is a propagated error. यानी इस ओरिजिनल फंक्शन में f of x और इस फंक्शन के अंदर जो डिफरेंसेस आएगा उसे हम प्रोपेगेटेड एरर कहेंगे, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू द पार्ट देखें तो मज़ीद समझना आसान होगा। ये del y की कंप्लीट वैल्यू लिखने का एफ एक्स प्लस डेल एक्स, इसमें डेल एक्स एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मेजरमेंट का होगा, जबकि ये कंप्लीट वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। एफ ऑफ एक्स मेजर्ड वैल्यू और इन दोनों का डिफरेंस हमें प्रोपेगेटेड वैल्यू यानी डी वाई बताएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को हम एग्जाम्पल में देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल में हमें कहा गया है कि द मेजर्ड रेडियस ऑफ अ बॉल बेयरिंग इज 0.7 इंच, यानी 0.7 इंच जो है वो बॉल बेयरिंग का साइज है इन अ फॉर्म ऑफ द रेडियस एज शोन इन अ 3.68 फिगर जो यहाँ पर मेजर करके दिखाया गया है। इफ द मेजर इज करेक्ट टू विथ इन 0.01 इंच, यानी मेजरमेंट करेक्ट होती है विथ इन द इंच ऑफ द 0.01, एस्टिमेट द प्रोपेगेटेड एरर इन द वॉल्यूम v ऑफ द बॉल बेयरिंग। यानी अब आपने एस्टिमेट करना है कि प्रोपेगेटेड एरर क्या होगा, क्योंकि विथ इन 0.01 तो ये करेक्ट वो कर रहा होता है। तो बेस्ड ऑन दिस द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द स्क्वायर शेप, क्योंकि ये स्क्वायर शेप होता है और इसके वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है वेयर r इज द रेडियस ऑफ द शेप, और r की जो रेडियस है वो हमें 0.7 दी गई है। अब हमें एक चीज़ समझना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया कि जो मेजर्ड एरर करेक्ट है वो है 0.01, तो पॉसिबल एरर क्या हो सकता है, या इसके अंदर वैल्यूज हो पॉजिटिव में जाए या नेगेटिव में, यानी इससे ज़्यादा हो सकती है या इससे कम हो सकती है। तो क्या मैं चेंज इन r यानी रेडियस के वैल्यू को कह सकता हूँ कि ये ग्रेटर देन 0.01 होगी या लेस देन 0.01 होगी, यानी इन दो वैल्यूज के दरमियान एरर यानी चेंज इन r जो है एग्जिस्ट हो। टू अप्रोक्सीमेट द प्रोपेगेटेड एरर इन द वॉल्यूम डिफरेंशिएट v टू ऑब्टेन, ठीक है। अब v के रिस्पेक्ट से हमने इस v फॉर्मूले को यानी वॉल्यूम को हमें विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस डिफरेंशिएट करना है। देखिए मैंने dv अपॉन dr लिखा 4πr² एंड राइट, तो चेंज इन v बराबर होगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ v। तो इसका जब डेरिवेटिव निकाला जाएगा तो क्या मैं इसकी वैल्यूज को डायरेक्टली अप्रोक्सीमेट फिट कर सकता हूँ, यानी dv अपॉन dr निकाला जाएगा। तो अगर मैंने इस r की जगह पर जो वैल्यूज हमें मिल रही है 0.7 इंच बेयरिंग का वो रेडियस उसका स्क्वायर किया, जबकि dr की दो वैल्यूज लिखूंगा प्लस माइनस क्यू, क्योंकि ये दोनों के दरमियान लाई कर रही है। तो दोनों वैल्यूज लिखी, इनको कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आई 0.06158 क्यूबिक इंच।
So the volume has the propagated error about 0.06 cubic inch. ये वो propagated error है जो possibly measuring the ball bearing radius हो सकता है. So would you say that the propagated error in example 3 is large or small? The answer is best give in a relative term by comparing dv with v. कैसे? अब देखो यहाँ पर मैंने डेरिवेटिव नहीं निकाला बल्कि वैल्यूज पुट की थी. अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने कहा 4 पाई अपॉन यहाँ पर हम डेरिवेटिव निकाल चुके थे, यहाँ पर मैं डायरेक्टली वैल्यूज फिट कर रहा हूँ क्योंकि dv अपॉन v के जरिए से मुझे बताना है कि जो एरर आ रहा है वो लार्ज है या स्मॉल है. तो ये 4/3 था, तो इसको हमने अगर मैं ऊपर जाऊँ तो पाई r क्यूब था, ठीक है ना. तो डेरिवेटिव पे यहाँ पर स्क्वायर हो गया. अब यहाँ पर डायरेक्टली मैंने dv की वैल्यू लिखी और ये सिंपली v की वैल्यू लिखी. सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद 3/r dr आ गया. dr की वैल्यू ये रही 0.001 जो क्वेश्चन में बताई गई थी. मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई प्लस माइनस के साथ. तो इट इज कॉल्ड अ रिलेटिव एरर. द कॉरस्पॉन्डिंग परसेंट एरर इज अप्रोक्सीमेटली 4.29, यानी मैंने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया. तो प्रोपेगेटेड एरर, रिलेटिव एरर एंड एब्सोल्यूट एरर, अब ये 3 कॉन्सेप्ट आते हैं जो हम इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए समझ जाते हैं. उसके बाद हमें ये कंप्लीट चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि एक्चुअली हम इस डिफरेंशियल को इस्तेमाल किन पर्पस के लिए कर रहे थे. तीनों चीज़ें समझ लेते हैं एक दफ़ा. Okay, the first thing, the propagation error. By in word, you can also say the propagation of uncertainty, which means गैर यकीनी हालत को uncertainty कह रहे होते हैं. And that is also the important term which is used in a statistical approach to find the type of the error, especially in the machine learning or data science model. So it's defined as the effect on a function by a variable uncertainty. यानी variable के अंदर जो गैर यकीनी हालत है उससे function में जो effect आता है वो उसे define कर रहा होता है. It is a calculus drive statistical calculation design to combine uncertainties from multiple variables to provide an accurate measurement of the uncertainty. यानी variables of the calculus को इस्तेमाल करते हुए ये different uncertainties को combine करता है और उसके accurate measurement बताता है जिस behalf पर uncertainty हो रही होती है. और यही चीज़ अभी हमने देखा कि for example अगर हमारे पास कोई screw gauge है और उसमें हम bearing को measure कर रहे हैं या इसी तरह से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं, तो उसमें एक्चुअल उसका क्या साइज़ है और किस तरह से एरर प्रोपेगेट हो रहा है जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट को मेजर किया जा रहा है. ठीक है, तो उस बिहाफ पर स्टैटिस्टिकली हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर बॉल बेयरिंग बनाई जा रही है तो उसके मेजरमेंट में 0.01 पे वेरिएशन आ रही है, यानी वो बड़ा भी हो सकता है 0.01 और छोटा भी हो सकता है. तो इस तरह की अनसर्टेनिटीज़ में प्रोग्रेशन ऑफ एरर का इस्तेमाल किया जाता है, जो अभी हमने थ्योरेटिकल वाइज भी देखा. इसके बाद एक टर्म इस्तेमाल हुआ रिलेटिव एरर. ठीक है, तो रिलेटिव एरर को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें एब्सोल्यूट एरर समझना होगा कि एक्चुअली क्या. देखो, एब्सोल्यूट एरर का मतलब ये है कि इज द डिफरेंस बिटवीन अ मेजर्ड और इन्फर्ड वैल्यूज, यानी जो मेजर्ड की हुई वैल्यूज है वो एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी. जो क्वांटिटी में मेजर्ड की हुई वैल्यू और एक्चुअल वैल्यूज का डिफरेंस है उसे एब्सोल्यूट एरर कहा जाता है. द एब्सोल्यूट एरर इज इंडिकेट ड्यू टू द फैक्ट that it doesn't give any detail regarding the importance of the error. यानी ये कोई डिटेल नहीं बता रहा होता कि एक्चुअली किस तरह के एरर्स आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेजर्ड और एक्चुअल वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस बता देता है. अब जब ये एब्सोल्यूट एरर आ जाता है ना, तो इस चीज़ को हम रिलेटिव एरर के अंदर इस्तेमाल करते हैं. द रिलेटिव एरर इज डिफरेंस एज अ रेशो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल मेजरमेंट. यूजिंग दिस मैथड वी कैन डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड an absolute error in term of the actual size of the measurement. यानी actual side of the measurement को अगर मुझे मालूम करना है तो पहले मैं absolute error मालूम करूंगा और उसके बाद ratio मालूम करूंगा उस absolute error का जो मैंने previously find किया है और उसके साथ actual measurement के जो actual measurement होगा वो और absolute measurement. और absolute measurement कैसे बनेगा वो हम नीचे जान चुके हैं. तो इस तरह से ये 3 तरह के एरर्स को इस्तेमाल करते हैं हम नॉर्मली न्यूमेरिकल एनालिसिस या अप्लाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस, और इसी के बिहाफ पर फिर हम प्रोपेगेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे होते हैं. जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास किस तरह के एग्जांपल्स मौजूद थे प्रोपेगेशंस की, जिसमें हमने अप्रॉक्सीमेशन डेल ऑफ वाई यानी डिफरेंशियल को इस्तेमाल किया और उसके बिहाफ पर हमने देखा कि इसका फार्मूला क्या हो सकता है. ठीक है, और उस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमने बॉल बेयरिंग के रिलेटिव एरर फाइंड किया कि रिलेटिव एरर क्या है इन द फॉर्म ऑफ द परसेंटेज जब इसे इस्तेमाल किया जाएगा. वो भी अंडरस्टैंड कि ये क्या है, किस कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है. मज़ीद अगर हम डिफरेंशियल्स की कुछ रूल्स को रिकॉल करें, जैसे कि हम प्रीवियसली सेशंस पे फ्रॉम द स्टार्टिंग देखते ही हुए आ रहे हैं,
तो आगे ये बताया गया है कि डिफरेंशियल को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। जैसे चैप्टर 2 के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि हमने वो स्टडीज़ की हैं चैप्टर 2 के अंदर, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मेरे वीडियोज़ पे मौजूद है ये किस तरह से हो रहा होता है। तो सिंपली U/V का फॉर्मूला, प्रोडक्ट रूल, ठीक है, कांस्टेंट रूल, समेशन और कोशेंट, ये सारे रूल्स हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में। तो आप पीछे जाएं, तमाम वीडियोस को देखें, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल्स मैंने करवाई हुई हैं। तो ये इन द फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन में चीज़ें लिखी हुई थी, यही वजह है कि बुक ने ये चीज़ों को दोबारा रिकॉल किया। फाइंडिंग डिफरेंशियल के अंदर सिंपली y = x² है, तो फिर निकालने के लिए dy/dx लिखा जाता है, ये डेरिवेटिव हो गया। और इस डेरिवेटिव को अगर मुझे डिफरेंशियल में कन्वर्ट करना है तो मैं dy को सेपरेट करता हूँ, बोथ साइड मल्टीप्लाई करता हूँ dx से, और ये डिफरेंशियल सिंटैक्स आ जाता है। और जब डिफरेंशियल सिंटैक्स आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि इसके ज़रिए से हम प्रोपेगेटेड एरर मालूम कर सकते हैं, यानी चेंज इन y और चेंज इन x मालूम कर सकते हैं, ठीक है। यानी x में चेंज करने से y में क्या चेंजिंग आया, या y में चेंजिंग करने से x में कितनी चेंजिंग आ रही है, ये डिफरेंशियल के ज़रिए से हो रहा होता है। और उसमें हमने फिर एरर प्रोग्रेशन ऑफ एरर के ज़रिए से एग्जाम्पल करके भी देखी। यही चीज़ B, C और D के अंदर भी सॉल्व करके दिखाया जा रहा है, जैसे हम प्रीवियसली सेशन पे कर चुके हैं। फिर इसी तरह चैप्टर 2 के अंदर हमने चेन रूल पढ़ा, ठीक है। चेन रूल किस तरह से की जाती है, जब हमारे पास कंपोजिट फंक्शन होते हैं, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन मौजूद होते हैं। ये भी प्रीवियसली सेशन पे सेपरेट वीडियो के साथ मौजूद है, वो हम कर चुके हैं। इसके बाद यही कॉन्सेप्ट आ गया जो कंपोजिट का मैंने अभी जिक्र किया, ठीक है। यहाँ पर चेन रूल अप्लाई किया जाता है, कंपोजिट फंक्शन जब भी होंगे तो हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अप्रॉक्सीमेशन फंक्शन वैल्यूज़ को अप्रॉक्सीमेट करने का तरीका, ये हम प्रीवियस सेशन पे जान चुके हैं जब न्यूटन मैथड मैंने पढ़ाया। न्यूटन मैथड का इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से अप्रॉक्सीमेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी डिफरेंशियल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ज़रिए से हम फंक्शन की वैल्यू को या किसी स्क्वायर रूट वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट कर रहे होते हैं, जिसके मैथड्स यहाँ पर मौजूद है। सो दैट्स ऑल अबाउट द 3.9 एंड द एंड ऑफ द चैप्टर 3, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन जाना। डिफरेंशिएशन क्या है, डेरिवेटिव क्या है, डिफरेंशियल क्या है, डेरिवेटिव के रूल्स क्या हैं, किस तरह से निकालते हैं, स्लोप क्या है, हायर ऑर्डर डिग्रीज क्या चीज़ हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव हमने जाना, ओरिजिनल फंक्शन, फर्स्ट डेरिवेटिव से मिनिमम मैक्सिमम क्रिटिकल वैल्यूज़ निकाली जा सकती है, मिनिमम मैक्सिमम निकाली जा सकती हैं। क्रिटिकल वैल्यूज़ हमें यहाँ से पता चलेंगी, जबकि सेकंड डेरिवेटिव के ज़रिए से हमें कर्वेचर का पता चल रहा होता है। कर्वेचर्स क्या है, कर्वेचर डाउन है, अप है, जिसको हम कर्व कह रहे होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स फंक्शंस, ये सारी चीज़ें हमने जानी जो कि स्पेशली डेटा साइंस, मशीन लर्निंग के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं अगर आप इन डेप्थ मॉडल्स की कॉम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड या उस पर वर्क करना चाहते हैं। तो इसी तरह से जुड़े रहें, नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली चैप्टर 4 इंटीग्रेशन क्या है, वो कितना रिलेट कर सकता है हमारे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या डेटा साइंस के साथ। तो इसी तरह से जुड़े रहें, नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं तो हम चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की चीज़ें आपको बर वक्त सीखने को मिलती रहें। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं, सी यू देयर।